अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया, क्या होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और किस तरह डिसीजन मेकिंग में जो है ये रोल प्ले करती है। हम लोग इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर रहे थे और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा इफ़ेक्टिव एनुअल रेट का, कि इफ़ेक्टिव एनुअल रेट क्या होता है और किस तरह से हम लोग जो है इसको कंपाउंडिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन, जिसको हम लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन को देखा कि हमारा जो है वो आज की प्रेजेंट वैल्यू में जो मनी है वो उसकी वर्थ जो है वो फ्यूचर वैल्यू की मनी से ज़्यादा होती है उसकी अर्निंग कैपेसिटी की वजह से। कि आज हमारे पास कोई डॉलर या अमाउंट है, उसको हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करके उसके ऊपर अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम ज़ीरो टाइम पीरियड। तो हम लोगों ने इसके डिफरेंट केसेस देखे हैं। हम लोगों ने अब कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एनविटीज़, परपेचुइटीज़, मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लोज जो है वो उसको डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इफ़ेक्टिव एनुअल रेट। हम लोगों ने जो है वो इफ़ेक्टिव एनुअल रेट को डिस्कस करना है, और जब कंपाउंडिंग एनुअली हो, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, मंथली, तो हम लोग किस तरह से इसको जो है वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ेक्टिव एनुअल रेट होता क्या है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंडिंग मोर फ्रीक्वेंटली देन वंस अ ईयर रिजल्ट इन अ हायर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बिकॉज यू आर अर्निंग ऑन इंटरेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली। इफ़ेक्टिव एनुअल रेट हम लोगों को क्या बताता है कि हम लोग जो है वो एक साल में एक इंटरेस्ट रेट जो है वो अर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि एक साल में 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, क्वार्टरली बेसिस पे हो तो 4 टाइम्स, और अगर मंथली बेसिस पे हो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो तो 12 टाइम जो है वो ईयर में 1 ईयर में जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। उसको हम लोग बेसिकली कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। कि हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो इंटरेस्ट नहीं, बल्कि साल में जो है वो सेमी एनुअली केस हो तो 2 टाइम्स और क्वार्टरली हो तो 4 टाइम्स जो है वो हम लोग इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। एज अ रिजल्ट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ ग्रेटर देन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Nominal and effective annual rates. The nominal interest rate is the stated or contractual rate of interest charged by a lender or promised by a borrower. कि हमारा जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो कि चार्ज की, जिसको हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, जबकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ द रेट एक्चुअली पेड और अर्न, जो कि एक्चुअली पेड किया जाता है कि हम लोग एनुअली पे कर रहे हैं या सेमी एनुअली पे कर रहे हैं या क्वार्टरली है या मंथली है। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इसमें आते हैं, हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर एम। आई हमारा इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर आई भी हो सकता है, के या आर, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट को। एम जो है वो हमारा नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ टाइम्स, जितना टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। अगर सेमी एनुअली है तो 2 टाइम्स मिल रहा है तो एम जो है वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर है तो 4 टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एम, हमारा नंबर ऑफ एम जो है वो हमारा 4 होगा, और अगर मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो हमारा जो एम जो है वो 12 होगा। नंबर ऑफ टाइम्स जो है जितना टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है एम 12 होगा। रेज टू पावर एम माइनस 1। इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेड विशेज टू फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट एसोसिएटेड विद द 8% नॉमिनल एनुअल रेट। अगर तो नॉमिनल एनुअल रेट है इंटरेस्ट रेट, तो आई जो या एम जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.08% होगा, क्योंकि हम लोग को 1 टाइम मिल रहा है। वेन इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली एम इज इक्वल टू 1, तो हमारा एम क्या होता है, 1 होता है, और हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 0.08। अगर हमारा जो है वो सेमी एनुअली कंपाउंडेड है तो एम जो है वो हमारा 2 होता है, यानी कि 2 टाइम हम लोगों को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो हम लोग उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे होगा
तो m जो है वो हमारा 4 टाइम होगा क्वार्टर, मतलब हम लोग को 4 टाइम जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर जो है वो हमारा कंपाउंडिंग मंथली होगा जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हमारा m जो है वो इक्विवेलेंट होगा 12 के, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे उसको। तो उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें एक साल में 12 टाइम जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पर इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला है जो कि हम पहले भी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, 1+1/m रेज टू पावर m-1। यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है तो 0.08 बन जाएगा, ठीक है। 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.08, और m जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो 2 है हमारे पास, सेमी एनुअली है। और यहाँ पर m के जो है वो 2 टाइम्स है तो हम लोग यहाँ पर m 2 टाइम्स मेंशन करेंगे -1। जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाता है 0.0816 या फिर 8.16%। अब आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारा अगर एनुअली बेसिस के ऊपर था तो हमारा जो था वो रेट क्या था, इंटरेस्ट रेट 0.08%। अगर सेमी एनुअली है तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो गया है वो 8% नहीं रहा, अब 8.16% हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हमें सेमी एनुअली एक साल में 2 दफ़ा जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो हमारा 8.16% इंटरेस्ट रेट होगा। इसी तरह से हम लोग क्वार्टरली का फाइंड आउट करेंगे, उसको पुट करेंगे हम लोग फॉर्मूला में 1+0.08 हमारा इंटरेस्ट रेट है, और क्वार्टरली जो है वो नंबर ऑफ जो है वो m जो है वो 4 शो हो रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि क्वार्टरली में हम लोग m = 4 जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो 4 यहाँ पर पुट करेंगे और 4 इसकी पावर लेंगे -1 करेंगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी 0.0824 मतलब 8.24%। अब हमें अगर इंटरेस्ट एक साल में 4 दफ़ा मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है कि हमारी जो टोटल कैलकुलेशन, टोटल इंटरेस्ट रेट जो है वो कैलकुलेट होके क्या आएगा 8.24%, जो कि अगर हमें एक दफ़ा मिले तो 8% होता है, ठीक है। अगर हमें साल में 2 दफ़ा मिले तो 8.16% इंक्रीज हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर हमें साल में 4 दफ़ा मिलता है तो इससे भी ज़्यादा हो गया हुआ है, 8.24% हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग मंथली का हम लोग कैलकुलेट करें तो उसका इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे एग्जांपल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इस इफेक्टिव एनुअल रेट को, जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया है, उसको हम लोग फॉर्मूला में किस तरह से यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग का जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्यूचर वैल्यू हम लोग देखते हैं एनुअली बेसिस के ऊपर, एनुअली केस लेते हैं तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। You invest ₹1000 today at the rate of 8% annually for 2 years to find the future value। तो future value का हमारा सिंपल फार्मूला है future value is equal to present value into 1 plus k raised to power 2t। तो हम लोग इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। हम लोग 1000 जो है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, 1 + 8% हमारा रेट है जो कि एनुअली है, एनुअली बेसिस के ऊपर मतलब साल में एक दफ़ा, और 2 जो है वो रेज टू पावर 2 जो नंबर ऑफ ईयर्स 2 हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आई, फ्यूचर वैल्यू, जो कि कंपाउंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, हमारी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाती है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आई, कैलकुलेट हो गया 1166। हमारे पास जो है वो डॉलर या रुपीज़ जो भी करेंसी है हमारे पास ये अमाउंट आई है, ठीक है, कैलकुलेट हो गए। अब इसी केस को हम लोग दूसरे सिनेरियो में देखते हैं। इफ़ यू इन्वेस्ट ₹1000 टुडे एट द रेट ऑफ 8%, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एनुअली था, यहाँ पर जो है वो सेमी एनुअली है, मतलब साल में 2 दफ़ा मिल रहा है ये इंटरेस्ट रेट। तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फॉर 2 ईयर्स फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। तो हमारे पास आ गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 1 प्लस, अब यहाँ पर हम लोग 0.08% जो कि यहाँ पर एनुअली बेसिस में हम लोगों ने पुट किया था, यहाँ पर हमारा जो है वो ये रेट नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा रेट आएगा सेमी एनुअली का जो कि 0.0186 है, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था। ये देखें 0.0816 यानी कि 18.16%, 0.0816 सेमी एनुअली केस के लिए हम लोगों ने इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। इस रेट से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसको।
इस रेट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 2 हैं, तो ये हमारे पास अमाउंट जो है फ्यूचर वैल्यू की आ गई 1170 रुपये। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसी एग्जांपल को देखते हैं और थर्ड सिनेरियो में देखते हैं। यू इन्वेस्ट 1000 टुडे एट द रेट ऑफ 8% क्वार्टरली। पहले क्या था, सेमी एनुअली, अब है क्वार्टरली। 4 टाइम जो है वो ईयरली हम लोगों को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स के लिए। उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1001 प्लस 0.0824। अब हम लोग ना 0.08% लेंगे ना 0.0816% लेंगे। हम लोग इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट किया है 4 ईयर के लिए, 4 टाइम्स के लिए क्वार्टरली बेसिस पे। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में दिखा देती हूँ। ये हमारे पास किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ये हमारे पास 0.0824 जो कि 8.24% बन रहा था, इसको लेंगे और इससे हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस रेट से। तो हमारी वैल्यू आती है 1172 रुपीज़। ठीक है, अब आप इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों का जो है हम लोग की कैलकुलेशन आ रही है, फ्यूचर वैल्यू आ रही है हमारे पास। अगर एनुअली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1166 है। अगर हम सेमी एनुअली 2 टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारी जो ये अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, 1170 रुपीज़ बन जाती है। ठीक है, और अगर हम लोग 4 टाइम इंटरेस्ट रेट यानी कि क्वार्टरली इसको करते हैं तो हमारे पास कितना हम लोग को फ्यूचर वैल्यू बनती है 1172 रुपीज़। मतलब ये जो है वो इंक्रीज हो रही है हमारी। किस वजह से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम जो है वो 2 टाइम्स या 4 टाइम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो हम लोगों की ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का कि किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के जो है वो डिफरेंट केसेस लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोगों ने ली है, मिस्टर ए विशेस टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1700 दैट विल बी रिसीव्ड 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एनुअली। फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, एनुअली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को पता है सिंपल, हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन या टी। तो हमारे पास जो है वो 1700 है, हमारे पास हमारी जो है वो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और 10% जो है हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है जो कि 0.1 बनता है और 8 ईयर्स के लिए है। तो हम लोगों ने जो है वो इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए 8। ठीक है, तो हमारे पास अब ये डिस्काउंटिंग बैक हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास डिस्काउंटिंग होती है। ठीक है, हम लोग जो है वो डिस्काउंट करके उसको बैक पे लेके आते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है $793.06। इसी को डिफरेंट सिनेरियो में देखते हैं। इसी क्वेश्चन को, मिस्टर ए विशेस टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1700 दैट विल बी रिसीव्ड 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% सेमी एनुअली। अब केस क्या है हमारे पास, सेमी एनुअली मतलब हमें ईयर में 2 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट रेट गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने जो है वो पहले 10% का सेमी एनुअली इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। फॉर्मूला था 1 प्लस I/m रेज टू पावर m-1। तो हम लोग जो है वो 10% का पहले सेमी एनुअली रेट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने सेमी एनुअली में 10% इंक्लूड जो है वो मेंशन नहीं करना है। हम लोगों ने जो है डिफरेंट रेट अप्लाई करना है, वो रेट जो हमारा सेमी एनुअली का कैलकुलेट होता है। तो हम लोग इफेक्टिव एनुअल रेट इसका फाइंड आउट करेंगे। पहले 0.1% को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 रेज टू पावर -1 कर देंगे। तो हमारे पास जो रेट आता है, पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें से -1 करेंगे एंड पे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.1025 या 10.25%। मतलब अब हम लोग जो है वो सेमी एनुअली में 10.25% का रेट अप्लाई करेंगे। हम लोग 10% रेट अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों 10.2% अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें साल में 2 दफ़ा मिल रहा है, सेमी एनुअली है, तो इसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो डिस्काउंटिंग भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग इसको पुट करके देखते हैं। $1700 1 प्लस 0.1025 जो कि ये रेट है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ यहाँ पे 1025 रेज टू पावर 8, वही नंबर ऑफ ईयर 8 के लिए। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो $779 आई है, जो कि इस वैल्यू से कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग होती है, डिस्काउंटिंग बैक होता है, तो वैल्यू जो है वो एनुअली से कम आएगी सेमी एनुअली पे। ठीक है, $779 आएगा।
हम लोग डिफरेंट दूसरे केसेस में इसी क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्वार्टरली में इसी क्वेश्चन की किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि $1700 ही हमारे पास हमारे पास जो है वैल्यू है, ठीक है, 8 ईयर्स के लिए है, 10% के लिए है। तो क्वार्टरली में हम लोग किस तरह से इफेक्टिव एनुअल रेट, पहले तो इसका क्वार्टरली बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों ने क्वार्टरली फार्मूले में पुट किया 1 + 10% जो है वो हमारा 0.1 बनता है। क्वार्टरली का हम लोगों का नंबर ऑफ टाइम्स 4 है और रेज़ टू पावर 4 -1 कर देंगे तो हमारा अब रेट जो आ रहा है वो 0.1038 आ रहा है, या 10.38% इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो ना तो 10% अप्लाई करेंगे जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में किया, ये देखें यहाँ पर 10% किया था मैंने अप्लाई, यहाँ पे मैंने 10.25% अप्लाई किया था। अब मेरा केस जो है वो कहता है कि क्वार्टरली बेसिस पे मैंने फाइंड आउट करना है, तो मेरा रेट क्वार्टरली बेसिस पे जो कैलकुलेट हुआ है वो 10.38% हुआ है। मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू फार्मूले में अप्लाई करूंगी। 10.38% को 1700 1 + 0.1038 रेज टू पावर 8, ये वैल्यू जो है वो मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया, तो मेरी वैल्यू जो है वो क्या आई है $771, ठीक है, जो कि कम आई है हमारा प्रीवियस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया $779 फाइंड आउट किया था हम लोगों ने सेमी एनुअली में, ठीक है, और $793 फाइंड आउट किया था। अब हमारी वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू की वजह से, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग बैक हो रहा है तो ये कम होती जा रही है, $771 आई है। इसी तरह से मैं मंथली का केस आप लोगों को जो है हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, अगर मंथली बेसिस पे हो, ठीक है, हमें 12 टाइम इंटरेस्ट मिल रहा हो ईयर में, एक साल में, तो हम लोग इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इफेक्टिव एनुअल रेट में इसका जो है वो पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, 10% है 0.1 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर 12 -1, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1047 या 10.47%। अब हम लोग जो रेट अप्लाई करेंगे वो 10.38% या 10.25% या 10% अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा मंथली बेसिस पे रेट आ रहा है 10.47%। इसको हम लोग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में फाइंड आउट करेंगे, अप्लाई करेंगे 1701 + 0.1047 रेज टू पावर 8, तो हमारी वैल्यू आती है $766 आती है, जो कि इससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारा डिस्काउंटिंग बैक हो रहा है। हमने फ्यूचर वैल्यू में देखा कि हमारी जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी जैसे जैसे हम लोग सेमी एनुअली क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जा रहे थे, लेकिन क्यों हो रही थी? क्योंकि वो कंपाउंडिंग हो रही थी, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा था और वो इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है कि ये डिस्काउंटिंग होती है और ये बैक जाता है, और इसलिए हमारी वैल्यू जो है वो एनुअली पे ज़्यादा थी, सेमी एनुअली पे उससे कम, फिर क्वार्टरली और मंथली पे उससे कम वैल्यू आई है। अब इन्हीं जो है ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर हम लोगों को यही क्वेश्चंस जो हैं वो एन्युइटीज़ में आ जाते हैं कि एन्युइटीज़ पे भी इस रेट को अप्लाई किया जा सकता है कि एन्युइटीज़ जो हैं वो हम लोग सेमी एनुअली कर रहे हैं या मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम लोग को सिंपल जो है जो रेट हम लोग एन्युइटी में एनुअली बेसिस पे इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग उसकी जगह पे हम लोग उसका पहले इफेक्टिव एनुअल रेट फाइंड आउट करेंगे जैसे हम लोगों ने इसके इन केसेस में किया, और फिर उसी रेट को जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है वो एन्युइटीज़ आ जाएंगी सेमी एनुअली और क्वार्टरली और मंथली बेसिस के ऊपर। ये था हमारा आज का टॉपिक, और यहाँ पर हमारा जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट और उसके सारे केसेस हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कंप्लीट होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।